हिमालय की तलहटी में एक ऋषि अपनी कुटिया में रहते थे। वे पुराने भारतीय आयुर्वेद और योग के विशेषज्ञ थे। लोग दूर दूर से अपना इलाज कराने आते थे। ऋषि आयुर्वेदिक पद्धति और योग से बीमारियों का इलाज करते थे और अधिकतर रोगियों के रोग जड़ से खत्म कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन ऋषि के आश्रम में एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मुनिवर, मैं पास के गांव का जमींदार हूं। मेरी नौकरी ऐसी है कि ज्यादा शारीरिक श्रम न करने के कारण मुझे दिन भर ज्यादातर बैठे रहना पड़ता है। मेरा मोटापा बढ़ गया है और मेरे शरीर में सभी प्रकार की बीमारियों ने घर कर लिया है। मेरे पास घर पर खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन है, लेकिन मैं उन्हें खा नहीं पाता हूं। अब मेरा मोटापा इतना बढ़ गया है कि मुझे उठने बैठने में भी परेशानी होती है। तो क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे मैं बिना मेहनत किए भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकूं और इन सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकूं? ऋषि ने कहा कि ऐसा भी एक तरीका है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालना होगा, और जैसे जैसे आपके शरीर से गंदगी बाहर निकलेगी और आपका शरीर अंदर से साफ हो जाएगा तो आपका वजन अपने आप कम होने लगेगा, त्वचा साफ हो जाएगी और आप खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। सबसे पहले तो आप यह समझ लें कि जब हम कुछ खाते हैं तो जब वह हमारे शरीर के अंदर जाता है तो उसका क्या होता है। सबसे पहले भोजन हमारे पेट में जाता है, जहां वह टूट जाता है। फिर हमारी छोटी आंत में जाता है, जहां से हमारा शरीर भोजन के आवश्यक तत्वों को अवशोषित करता है। फिर बड़ी आंत के माध्यम से यह मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या हर प्रकार के भोजन को चक्र पूरा करने में समान समय लग सकता है? किसी भी फल को हमारे पेट में लगभग 3 घंटे, छोटी आंत में 1 घंटा और बड़ी आंत में 1 घंटा लगता है। सब्जियों को इसी अनुपात में 6 घंटे लगते हैं और गढ़ वाले अनाज जैसे गेहूं, चावल और दालों से बने उत्पाद को इस चक्र को पूरा करने में लगभग 18 घंटे लगते हैं। अर्थात जिस भोजन में पानी जितना कम होगा, उस भोजन को शरीर से निकलने में उतना ही अधिक समय लगेगा। जमींदार ने कहा, मुनिवर, जैसा कि आपने कहा था कि शरीर से अनाज को पूरी तरह से खत्म करने में 18 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं दिन में 3 से 4 बार अनाज खाता हूं, ऋषि ने कहा। यह वह जगह है जहां आप गलती कर रहे हैं। पिछला भोजन पच नहीं पाता है और आप अधिक डाल देते हैं। परिणाम स्वरूप पिछला भोजन पूरी तरह से अपशिष्ट के रूप में बाहर नहीं निकलता है। यह अंदर सड़ता रहता है और फंगस और कीड़े पैदा करता है। साधु ने मकान मालिक की ओर देखा और कहा कि आपने लोगों के पेट में कीड़े होने के बारे में सुना होगा कि ये कीड़े कहां से आते हैं। वे कीड़े इस आधे पचे और सड़े हुए भोजन से पैदा होते हैं जो हमारी आंतों में चिपक जाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपने कल जो खाना खाया वह आपकी आंतों में गंदगी के रूप में फंस गया हो सकता है कि 1 साल पहले खाए गए भोजन का कुछ हिस्सा अभी भी आपकी आंतों में गंदगी के रूप में फंसा हो। कुछ भी हम प्रकृति से सीधे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसे पचाना और बाहर निकालना शरीर के लिए बहुत मुश्किल होता है और फिर ऐसा भोजन हमारी आंतों में चिपक जाता है और एक मोटी परत बना लेता है। देखिए, हम जो भी खाते हैं वह हमारी आंतों की दीवारों के माध्यम से पचता और अवशोषित होता है और फिर हमारे खून में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर गंदगी हमारी आंतों की दीवार में जमा हो जाए तो भोजन के रस के साथ वह गंदगी भी अवशोषित होकर हमारे खून में मिल जाती है और फिर खून के जरिए हमारे शरीर के सभी अंगों में पहुंचकर उनके काम में बाधा डालती है और हम अलग अलग बीमारियों का नाम दे देते हैं इस बाधा को। अगर यह गंदगी हमारी त्वचा की परतों के बीच जमा हो जाए तो हम कहते हैं कि यह मुहासे या त्वचा रोग है। यदि यह गंदगी गांठ बन गई है, हमारी किडनी या पेट के किसी हिस्से में जमा हो जाती है, तो इसे हम कैलकुलस मोटापा कहते हैं। इसी तरह अगर आपको वजन कम करना है तो इस गंदगी को शरीर से निकालना होगा। अगर यह गंदगी हमारी आंतों में बहुत मोटी परत बना लेती है तो इसे हम कब्ज कहते हैं और कब्ज ही सभी बीमारियों की जड़ है। इसी तरह जब यह गंदगी हमारी श्वास नली में जमा हो जाती है, फिर हम इसे अस्थमा कहते हैं। तो असल में कहने का मतलब यह है कि यह गंदगी ही हमारे शरीर की सभी बीमारियों की जड़ है और अगर हम इस गंदगी को शरीर से बाहर निकाल दें तो हम अपनी सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि जो शरीर अंदर से साफ है उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती है। ऋषि ने अपने शरीर की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारा यह शरीर एक आदर्श डिजाइन और प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। कुछ समय बाद हम अपने शरीर को मां प्रकृति को लौटा देंगे। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि जब तक हमारे पास यह शरीर है हम इसे स्वच्छ और स्वस्थ रखें और इसे वैसे ही वापस दें जैसे मां प्रकृति ने हमें दिया है। वैसे दोस्तों, शरीर के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखना उतना ही जरूरी है। ऋषि ने आगे कहा,
कि मनुष्य लाखों वर्षों से प्राकृतिक पदार्थों को सीधे खा रहा है। यही कारण है कि मानव पाचन तंत्र भी उसी के अनुसार विकसित हुआ है। यानी हमारा शरीर कच्चे प्राकृतिक पदार्थों के लिए बना है, लेकिन अपने स्वाद के चक्कर में हमने इसमें ढेर सारी गंदगी डालनी शुरू कर दी है। तो आपका पहला काम इस गंदगी को शरीर से बाहर निकालना है। और फिर दूसरी बात यह है कि इसमें सही खाना डाला जाए। लेकिन मकान मालिक ने कहा, लेकिन मुनिवर ने शरीर से गंदगी कैसे बाहर निकाली जाए? ऋषि ने कहा कि इसके लिए सबसे पहले तुम्हें दिन में 16 घंटे का उपवास करना होगा। ऋषि ने जमींदार की ओर देखा और कहा कि 16 घंटे के उपवास का नाम सुनकर डरो मत, आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, वह शक्ति जो हमारे शरीर के अंदर से गंदगी को बाहर निकालती है, वजन कम करेगी, बीमारी को ठीक करेगी, वह हमारे अंदर है, वह किसी दवा या दवा में नहीं है। और उपवास करके हम उस शक्ति को अपना काम करने के लिए समय देते हैं। देखो, जब किसी आदमी की हड्डी टूट जाती है तो हम उस हड्डी को आराम देने के लिए बाहर से बांध देते हैं ताकि हड्डी अपनी जगह पर रहे, और कुछ दिनों के बाद वह हड्डी अपने आप जुड़ जाती है। ऐसा नहीं था कि हमने उस हड्डी को जोड़ने के लिए उस हड्डी पर कोई दवा लगाई थी। फिर उस हड्डी को किसने जोड़ा? यह हमारे भीतर की जीवन शक्ति को जोड़ती है। यह जीवन शक्ति बहुत मजबूत है। कल्पना कीजिए कि यदि यह जीवन शक्ति हमारी हड्डियों को जोड़ सकती है, तो क्या यह हमारे अंदर की गंदगी को बाहर नहीं निकाल सकती है? क्या यह पत्थर को नहीं तोड़ सकती है? निश्चित रूप से यह तब कर सकती है जब जीवन शक्ति ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो यह किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, चाहे बीमारी कहीं भी हो और कितनी भी पुरानी हो। सबसे पहले आप यह समझ लें कि जीवन शक्ति कैसे काम करती है। जीवन शक्ति एक समय में एक ही काम अच्छे तरीके से कर सकती है, या तो भोजन पचाने का काम, या आंतरिक मरम्मत का काम, या शरीर का उपचार। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग हर समय खाते रहते हैं और इस जीवन शक्ति को अपना दूसरा काम करने के लिए समय नहीं देते, क्योंकि जैसे ही भोजन हमारे अंदर जाता है, जीवन शक्ति उस भोजन को पचाना शुरू कर देती है। हमने सुबह नाश्ता किया, जीवन शक्ति इसे ठीक से पचा नहीं पाती और हमने दोपहर का खाना खा लिया, वह भी पचता नहीं, और हमने शाम को फिर खा लिया, वह भी नहीं पचता, और हमने रात का खाना खा लिया। इस प्रकार प्राण शक्ति 24 घंटे 7 दिन रात भोजन पचाने में लगी रहती है। उसे कभी भी शरीर की बीमारियों को ठीक करने और शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने का मौका नहीं मिलना चाहिए। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि जीवन शक्ति हमारे शरीर पर अपना कार्य करे, तो हमें उसे प्रतिदिन कुछ समय के लिए भोजन पचाने के कार्य से मुक्त रखना होगा। और हम 16 घंटे का उपवास करके ऐसा कर सकते हैं। अगर आप रात का खाना 8 बजे खाते हैं तो कोशिश करें कि 12 बजे तक कुछ भी ना खाएं। यदि आप 12 बजे तक भूखे नहीं रह सकते हैं तो आप अपने सुबह के नाश्ते में थोड़ा सा जूस या नारियल पानी ले सकते हैं। यदि आपका काम ऐसा है कि आपको 12 बजे से पहले खाना खाना है, तो आप जल्दी से डिनर कर सकते हैं, जैसे कि शाम को 6 बजे। फिर आप अपना खाना सुबह 10 बजे के बाद खा सकते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे पूर्वज सूरज डूबने से पहले अपना डिनर कर लेते थे। वैसे वे ऐसा इसलिए करते थे ताकि भोजन पचाने के बाद जीवन शक्ति को शरीर को स्वस्थ करने के लिए भी कुछ समय मिल सके। मान लीजिए कि आपने शाम को 6 बजे अपना भोजन कर लिया है, और यदि आपका भोजन हल्का है तो वह रात 2 बजे तक आसानी से पच जाएगा। उसके बाद 2 बजे से सुबह 10 बजे तक, यानी 8 घंटे का समय जीवन शक्ति के लिए मुफ्त होगा। यदि आप इस नियम का पालन 30 दिनों तक करते हैं तो यह समय 240 घंटे हो जाएगा, और एक वर्ष में यह समय बढ़कर 2880 घंटे हो जाएगा। यानी एक वर्ष में हमारी जीवन शक्ति को हमारे शरीर को आंतरिक रूप से ठीक करने और मरम्मत करने के लिए 2880 घंटे मिलेंगे। इस 2880 घंटों में जीवन शक्ति हमारी आंतों में जमा गंदगी को बाहर निकालेगी, पथरी को तोड़ेगी और खून को साफ करेगी, और श्वास नली में जमा गंदगी को बाहर निकालेगी। इस समय में जीवन शक्ति किसी भी गंदगी और किसी भी बीमारी को दूर कर सकती है, शरीर से बाहर निकल सकता है। लेकिन आजकल लोग सोचते हैं कि अगर वे उपवास करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास भोजन की निरंतरता नहीं थी। कई बार उन्हें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। तो इस तरह मानव शरीर विकसित हुआ है कि उसे समय समय पर उपवास करने की आदत है। अजीब बात यह है कि हम हमेशा कुछ न कुछ खाते रहते हैं। हमारे कुछ बौद्धिक पूर्वजों ने इस बात को समझा कि अगर किसी व्यक्ति को उपवास करने के लिए कहा जाए तो वह नहीं करेगा, इसीलिए उन्होंने उपवास को जोड़ा है हमारे धर्म और रीति रिवाजों के साथ, ताकि लोग समय समय पर उपवास रखें।
उपवास के दौरान हमारी जीवन शक्ति शरीर के हर हिस्से तक पहुंचती है। ये शरीर में जमा गंदगी को मल, मूत्र, खांसी और पसीने के रूप में बाहर निकालता है। ऋषि ने मकान मालिक से कहा कि एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि रात का खाना हमेशा हल्का होना चाहिए, और अगर आप अभी 16 घंटे तक उपवास नहीं कर सकते हैं तो आप 14 घंटे से शुरू करें और इसे धीरे धीरे 16 घंटे तक ले जाएं। पहले तो आपको यह मुश्किल लगेगा, फिर धीरे धीरे यह आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगा। ऋषि ने एक और तरीका बताया है जिसके द्वारा आप अपने शरीर से गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। वह है शरीर की मालिश और पसीने के माध्यम से। जब हम सप्ताह में कम से कम 3 बार तेल से शरीर की अच्छी मालिश करते हैं तो इससे हमारा रक्त तेजी से चलता है, और यह चलता हुआ रक्त अपने साथ नसों में जमा अपशिष्ट को किडनी तक ले जाता है, जहां से यह अपशिष्ट निकल जाता है पेशाब के जरिए शरीर से बाहर। इसी तरह जब कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है तो उसके शरीर में जमा गंदगी और चर्बी पसीने के रूप में बाहर निकलती है। ऋषि ने आगे कहा कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर से गंदगी निकालने के लिए सही आहार लेना जरूरी है। अब मैं आपको भोजन के 3 नियमों के बारे में बताने जा रहा हूं। नियम 1, अपने आहार में 40 से 50 सजीव भोजन शामिल करें, चाहे वह फल हों, हरी सब्जियां हों, सूखे मेवे हों या अंकुरित अनाज हों। कुल मिलाकर इसे पकाया नहीं जाना चाहिए। ज्यादातर लोग मृत भोजन खाते हैं और फिर वे स्वस्थ होने की उम्मीद करते हैं। मृत भोजन खाने का मतलब है कि हम एक मृत चीज से जीवन निकाल रहे हैं, इसलिए यह हमारे शरीर से कुछ ऊर्जा लेगा, फिर यह हमें ऊर्जा देता है। भोजन को पचाने के लिए आवश्यक सभी पाचक रस न केवल शरीर में पाए जाते हैं बल्कि उस भोजन में भी पाए जाते हैं। लेकिन जब हम उस भोजन को पकाते हैं तो उसमें से बहुत से पाचक रस नष्ट हो जाते हैं, और जब हम बिना पाचक रसों के खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को उन सभी पाचक रसों को दोबारा बनाना पड़ता है जो नष्ट हो गए हैं। लेकिन किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह उन सभी पाचक रसों को दोबारा नहीं बना सकता। जो नष्ट हो गए हैं वह उन्हें केवल एक निश्चित सीमा तक ही बना सकता है। नियम 2, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, यानी जो भोजन पेड़ों से मिलता है, जानवरों से नहीं। मांस, मछली, अंडा न खाएं। प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवरों को खाने के लिए नहीं बनाया है। तीसरा नियम है बासी भोजन या लंबे समय तक रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन पकाया जाए उसे पकने के 3 घंटे के भीतर ही खा लेना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे के बाद वह भोजन तामसिक हो जाता है और उसमें से जीवन समाप्त होने लगता है। इसीलिए भारतीय यौगिक संस्कृति में पके हुए भोजन को 3 घंटे से अधिक समय तक रखा जाए तो उसे नहीं खाया जाता है। हमारे पूर्वज भी इसी नियम का पालन करते थे, इसलिए खाना सीधे चूल्हे से उनकी थाली में आ जाता था। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग सुबह का खाना शाम को खाते हैं और रात का बचा हुआ खाना सुबह खाते हैं और कई बीमारियों को न्योता देते हैं। साधु ने मकान मालिक के चेहरे की ओर देखा और कहा कि यदि तुम नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और तुम स्वस्थ रहोगे और कभी बीमार नहीं पड़ोगे। दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे स्टोरी बुद्धा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।